नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं हम लोग सर्किट हाउस से। और आज तमाम कांग्रेस के टिकटार्थी जिन लोगों ने लोकसभा के लिए टिकट की मांग की है कांग्रेस से, वो आज यहाँ पहुँचे हैं। आज यहाँ फरीदाबाद के प्रभारी हैं, लोकसभा प्रभारी हैं आफ्ताब अहमद, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ आज सभी प्रत्याशियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सुमित गौड़ भी यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं फरीदाबाद आपको, बड़ी तादाद में ब्राह्मणों ने भी इस बार टिकट के लिए, कांग्रेस के टिकट के लिए अपना दावा पेश किया है। और सुमित गौड़ हमारे साथ हैं, उनकी भी जो एप्लीकेशन है, उनका भी जो दावा है वो पार्टी के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। सबसे पहले तो ये सवाल जो पब्लिक के जहन में मचल रहा है कि बड़े गौड़ साहब, योगेश गौड़ जी चुनाव लड़ेंगे या सुमित गौड़ चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, ये है। ठीक है सौरभ जी, मैं सबसे पहले बड़ी एक क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ इस बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने निवेदन मांगे थे लोकसभा चुनाव के लिए। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि कांग्रेस, और मैं निवेदन भी करूँगा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से कि मेरे फादर साहब पंडित योगेश गौड़ जी को लोकसभा की टिकट मिले। मैंने जो अप्लाई किया वो उन्हीं के लिए, आप समझ लीजिए एज कवरिंग कैंडिडेट मैंने अप्लाई किया है, कुछ भी मान लीजिए। क्योंकि मेरे फादर साहब ने सन 2000 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था पलवल से, और तब सभी हारे थे जिले में, सभी कांग्रेस के जो उस समय माहौल वैसा था। और उसके बाद से भी तब भी मेरे फादर साहब पार्टी में सक्रिय रहे हैं। और लोग को यहाँ से हरियाणा, अगर हम बात करें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि जाति समीकरण को हम नकार नहीं सकते, तो पहले भी यहाँ से ब्राह्मण सांसद रहे हैं दो बार और अच्छे मार्क्स से जीते थे। और अभी भी हमेशा यहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से 2-3 ब्राह्मण एमएलए भी बनते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं पार्टी से लास्ट तक मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे फादर साहब पंडित योगेश गौड़ को लोकसभा टिकट मिले और चुनाव लड़े और जीतें। और अगर इन केस पार्टी ने कोई फैसला किया, पार्टी ने उनको उपयुक्त ना किसी कारण से भी लगा लीजिए, किसी भी और को भी टिकट दी पार्टी ने, तो उसके लिए भी हम दोनों पिता पुत्र पूरी तरह से तन मन धन से जो भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी को नुमाइंदा होगा उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल रहा, मेरा एक ही लक्ष्य है इस बार फरीदाबाद विधानसभा चुनाव लड़ने का। अब मेरी विधानसभा फरीदाबाद 89 है, बाकी कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होगा वो भी सर माथे पर होगा। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, आपको हम दिखाते रहते हैं, आपके माध्यम से पूरी जनता देख रही है। इस फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में, फरीदाबाद क्षेत्र में अगर जनता के लिए 24/7 में जिस तरह से मैं समर्पित होकर कार्य कर रहा हूँ, पानी में नाव भी चलाते हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कहा जाता है जिसे, कूड़े के ढेर तक उठाए, हमने खुद भी स्वयं भी कूड़ा उठाया, कूड़े के ढेर भी बैठे, अभी चल रही है वो गाड़ी, चल रही है। और इस बीजेपी सरकार को एक नारा मैंने दिया है, बीजेपी मस्त और जनता तरस्त। बीजेपी के तमाम नेता A to Z में बीजेपी के नेता ये सिर्फ और सिर्फ अपने राशन कार्ड में जो परिवारजन हैं उनके विकास में लगे हुए हैं, सब प्रॉपर्टी डीलिंग में व्यस्त हैं, कब्जों में व्यस्त हैं। फरीदाबाद में अभी हमारे साथ बहुत बड़े प्रसिद्ध और बड़े कहूँगा काबिल आरटी एक्टिविस्ट भाई वरुण शोकन जी यहाँ पे, जिन्होंने इस क्षेत्र में यहाँ पर अच्छे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, उनकी नाक में नकेल डालने का काम किया है अगर वो किसी ने, तो मैं अपने से भी फालतू मानता हूँ तो मैं भाई वरुण शोकन को मानता हूँ। और आपने देखा अभी 200 करोड़ का घोटाला भी हुआ नगर निगम में, और उसके अलावा नहीं, वरुण लड़े, पार्टी लड़ाए, हम वरुण के साथ हैं। और अगर आप देखिए वरुण जैसे व्यक्ति आगे आने चाहिए। बस वरुण की एक गलती क्या है, ये किसी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ता, ये कहता है मेरा व्यक्ति विशेष से प्यार है, हमारा सुमित भाई से प्यार और है तो है। ये तो हर जगह, इसने हर जगह बंदे अपने हैं, इनको जो पता है कि इनको जो बंदे सही हैं ये खाली उन्हीं के साथ काम कर सकता है। और सलाम है इसके भाई के जज्बे को। और लेकिन आप ये देखिए, इस फरीदाबाद सो कॉल्ड बीजेपी की स्मार्ट सिटी को नर्क सिटी बना के रख दिया है, कूड़े के ढेर, बुरा हाल। ये केंद्र का चुनाव जीते थे, अब देखिए केंद्र के चुनाव का फिर से बिल्कुल बच चुका है लोकसभा चुनावों का। सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे लोग कर रहे हैं। मैं अंध भक्तों से कहना चाहता हूं, अंध भक्तों के चाहे घर के उनके चूल्हे नहीं जल रहे हो, लेकिन उन्होंने दिए जरूर जाने हैं। मेरे भी राम है, सबके राम है। फरीदाबाद तो ठीक है, फरीदाबाद तो बढ़िया सीट है, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी ने बड़े काम किए हैं यहाँ पे। मैं देखो कहना चाहूँ, यहाँ पे क्या एक काम तो गिना दो, बदरपुर फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी की देन नहीं, तो स्मार्ट सिटी के नाम पे कहाँ काम है? सिर्फ 3 सड़कें बनी है फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पे, बाकी बदरपुर फ्लाईओवर कांग्रेस की देन, मेट्रो कांग्रेस की देन। जब 2005 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम होते थे, यहाँ सारे काम तभी हुए, केंद्र की में कांग्रेस सरकार थी। IMT कांग्रेस की देन। आप
एक ईएसआई हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी के दिन मुझे बीजेपी दिखा दे, बता दे कि क्या इन्होंने कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई भी एक बड़ी चीज लाए हैं फरीदाबाद के लिए। मेट्रो का जो खंभा जहां लास्ट कांग्रेस ने गाड़ा था उससे आगे 1 इंच नहीं बढ़े ये लोग। 4 किलोमीटर पैच है सिर्फ स्मार्ट सिटी। केवल और केवल इस बीजेपी ने ये जो साइकिल ट्रैक बनाया, मैं उस पर बैठे थे, करोड़ों रुपए वहां पे खा गए, 18-18 लाख की घास खा गए। तो घास लगी नहीं, घास खा भी गए लोग, खुद बीजेपी वाले। आप ये देख लीजिए, आज इस देश या प्रदेश की जनता यहां तक बढ़ चुकी है। लेकिन बीजेपी को एक चीज बड़ी अच्छी आती है, अंग्रेज चले गए, बस इनको छोड़ के अपनी पॉलिसी देकर डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुसलमान के नाम पे देश का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जाट नॉन जाट के नाम पे हरियाणा का इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में गुर्जर और मीना बांट दिए, गुजरात में पाटीदार नॉन पाटीदार बांट दिए। केवल और केवल इन्होंने एक ऐसी खाई खोद दी, एक ऐसी रिफ्ट कर दी आम जन लोगों ने। ये बीजेपी ने इस देश का इतना बेड़ागर कर दिया, इतना पीछे धकेल दिया, जहां से कांग्रेस को भी वापस लाने में समय लगेगा, हमें भी आप ही लगाने ना, इतना इन्होंने इस देश का खराब कर दिया। इस फरीदाबाद में आप चप्पे चप्पे कहीं चले जाइए, आज बीजेपी के A to Z नेता, चाहे इनके मंत्रियों, विधायकों, चाहे इनके पार्षदों, सब हमाम में नंगे हैं, सब केवल केवल धन अर्जित करने में लगे हुए हैं। कहां से इनके डबल डबल ऑफिस होते जा रहे हैं, कहां से इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती जा रही हैं, क्या इनके बाप दादा की मिलती क्या कभी? मुझे बताएं, बीजेपी का जो एक भी नेता, जो चुना हुआ नेता है, वो मुझे बता दें, अपनी पिछले 5 साल की ITR निकाल लें और उससे पिछले 20 साल की ITR निकाल लें, उसी में डबल का ट्रिपल फर्क आ जाएगा। सांसद का चुनाव है, किसके बारे में आप बीजेपी के नेताओं के बारे में कह रहे हैं, सांसद के बारे में कह रहे हैं? मैं सभी के बारे में कह रहा हूं, बीजेपी के देखो A to Z मैंने कहा, मैं बीजेपी के सांसद के बारे में भी कह रहा हूं, बीजेपी के विधायक के बारे में कह रहा हूं, बीजेपी के पार्षद के बारे में कह रहा हूं। ये सब लोग केवल अपने परिवार तक सीमित हैं, इन्हें फरीदाबाद की जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल एक जुमला था स्मार्ट सिटी के नाम पे। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार, गैस सिलेंडर 1000 के पार, बेरोजगारी की तो बात ही मत करें आप, क्राइम, दलितों को दबाया जा रहा है। दलितों के ऊपर जितना अत्याचार इन पिछले 10 सालों में हुआ है उतना कभी इतिहास में नहीं हुआ। महिलाओं घर से निकलने में आश्चर्य महसूस करती हैं। आप आज फरीदाबाद की ये मेन रोड छोड़ दीजिए, 3 जो बनाई, 3-4 इन्होंने, आप सेक्टरों की गलियों में जाके देखिए गड्ढे कितने बड़े बड़े। आप भरत कॉलोनी जाके देखिए, हनुमान नगर जाके देखिए, आप ये तो रामनगर जाइए, कृष्णा कॉलोनी जाइए, आप संत नगर जाइए। हम तो जाते हैं ना, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। और दावे से कह रहा हूं, अगर इन्होंने EVM में कोई छेड़छाड़ नहीं करी तो सौरभ जी मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमें वी आर श्योर ये बैलेट पर पे आ जाएं। आज USA, जापान, जिन्होंने बैलेट मशीन का इजाद किया, वो तो जिन्होंने EVM का इजाद किया वो तो बैलेट पे आ गए, लेकिन बीजेपी नहीं आने दे रही इंडिया को। तो साफ इनकी मंशा दिखती है। इन्होंने जो सेमीफाइनल था, क्वार्टर फाइनल, उसमें इन्होंने गड़बड़ कम करी, कर्नाटक हम जीते और स्टेडियम जीते। ये सेमीफाइनल था, सारी EVM बदली इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि सेमीफाइनल का इंपैक्ट उस पर आएगा लोकसभा। और उसके अलावा देखिए, छल नीति, कूटनीति, लोकसभा चुनाव से पहले एक अधूरे मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया। दावा देता हूं, एक भी अंधभक्त मुझे जाके पूरा मंदिर दिखा दे कि पूरा मंदिर कंप्लीट है, जिसका उद्घाटन हो चुका है, मैं खुद बीजेपी को शरणम गच्छामि हो जाऊंगा। ये इतने झूठे आदमी हैं। शंकराचार्य जी ने कहा था कि कभी भी अधूरे मंदिर का उद्घाटन करते हैं विनाश आता है। अकेला आदमी नहीं कर सकता मंदिर के हवन पे, राष्ट्रपति तक को नहीं इन्होंने निमंत्रण में जाने दिया। कभी ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मंदिर के उद्घाटन के लिए आगे आ रहे हैं? ये देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं, इस समय सिर्फ और सिर्फ मीडिया को भी प्रेशराइज किया हुआ किसी न तरीके से। किसी को हर साम दाम दंड भेद, जो मीडिया वाला पैसे से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो नकेल कस देंगे। ED, CBI सब सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज इस देश का प्रदेश जनता भर चुकी, लेकिन क्या करें, अंधभगत और एक मीडिया, क्योंकि मीडिया गोदी में, कुछ मीडिया ऐसी बिल्कुल गोदी मीडिया बनी बैठी है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, आज सौरभ जी, आपको मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कहूंगा, आप बधाई के पात्र हैं। आप उन चंद लोगों में हो इस प्रदेश में जिनका नाम हम उंगलियों पे ले सकते हैं, जो बीजेपी से के आगे टस से मस नहीं हुआ। हालांकि आपके ऊपर जबरदस्ती फॉल्स केस लगाए गए, आपको लोग इन्होंने हताश भी किया हर तरीके से। तो मैं सौरभ जी आपको भी बधाई देता हूं, क्योंकि आप ध्यान रखना, आप बेशक एक बुरे समय से गुजर रहे हो, आप खुद भी गुजरे भी हो, लेकिन आप जनता को सच दिखाते हो, आप जनता की आवाज उठाते हो। जनता की दुआ आपकी सारी समस्या दूर करेगी और जनता की बद्दुआएं इन लोगों को लेके बैठेगी, आज नहीं तो कल। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार उम्मीदवार आ रहे हैं कांग्रेस के पास, कांग्रेस की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है टिकटार्थियों की। तो क्या लग रहा है आपको कि भाजपा और कांग्रेस का क्या रहेगा इस बार यहाँ? देखिए सौरभ जी, बड़ी खुशी से एक बात बताना चाहता हूँ कि
कांग्रेस की 10 लोकसभा क्षेत्र सीटें हरियाणा में, जिसमें 362 आवेदन हुए हैं, जो बड़े फख्र की बात है। लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है। आप 362 डिवाइड कर लीजिए, 10 से लगभग 36, कहीं 10 लोगों ने अप्लाई किया, कहीं 50 लोगों ने भी अप्लाई किया है। तो ये एक इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के लिए लोग भी पॉजिटिव हैं। बस ये 2 काम ना करें, कांग्रेस 10 की 10 सीट जीतेगी। एक तो ये ईवीएम का दुरुपयोग ना करें, और एक इस चुनाव में दावे से कह रहा हूँ बीजेपी को, अगर चुनाव में लड़ना है तो राम मंदिर का जिक्र मत करना बस आप, ठीक है। आप हिंदू मुसलमान मत करना, नहीं काम नहीं किया। अगर हम बात करें इतिहास पे जाएं तो गांधी परिवार ने राम मंदिर का ताला तोड़ा था सबसे पहले। अगर हम इतिहास की बात करें तो गांधी परिवार ने शहादतें दी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादतें दी हैं। इन्होंने तो केवल और केवल जनता को बरगलाया, जुमले बैठे, और इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। आज हमारे यहाँ पे हमारे प्रभारी चौधरी आफ्ताब अहमद जी आए हुए हैं, विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी की शान है, हमारे जिला के प्रभारी हैं। तो आज वो सभी से बारी बारी मिल रहे हैं, जितने भी लोगों ने लोकसभा भरा है। और मैं तो साफ कहना चाहता हूँ, और मेरा तो पूरा है, मेरा कोई इसमें टिकट नहीं। मैं तो अपने फादर साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि मेरे फादर साहब चुनाव लड़ें लोकसभा का। पार्टी से मांग करूंगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगा। अगर पार्टी का निर्णय फिर भी कुछ और हुआ जिस किसी और के लिए, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और साथ में इस फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, उसकी जनता के लिए कोई कसर ना पहले छोड़ी ना आगे छोड़ूंगा। मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे भाई वरुण शोकन जैसे भाइयों का, प्रदीप जैसे भाइयों का, कपिल का, नरेश, मेरे साथ ऐसे भाइयों का सहारा है कि ये लोग, और मीडिया में सौरभ भाई जैसे लोगों का, ना दबूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा। पर ऐसा समय, जिस समय में बहुत सारे कांग्रेसियों ने सेक्टर 28 में चौखट पर माथा टेक रखा है, ऐसे समय में क्या लगता है आपको कि वास्तव में कांग्रेस यहाँ से जीत पाएगी? यस, आई एम फॉर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर घर में विभीषण होते हैं। कहता हूं, कहने में गुरेज नहीं, हर बार कहता हूं। आपने सवाल उठाया तो उस पर भी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी की यहाँ 9 विधानसभा हैं, तो इसमें भी 1-2 विभीषण हैं, जो वहाँ 28 सेक्टर में शरणम गच्छामी हैं, उनके पार्टनर भी हैं। उनसे समय समय पे फोन भी कराते हैं अधिकारियों को, दलाली भी करते हैं उनके नाम पर, और धन भी कमाते हैं, ठीक है। और वैसे कांग्रेस की टिकट मांगते हैं। मैं इस बात का तथ्यों के साथ, सबूत के साथ पेश करूंगा। निश्चित रूप से एक बात कह रहा हूँ, सुमित गौड़ आपसे एक बात कह रहा है, जो भी 28 सेक्टर गिरवी पड़े हैं या पड़े, जो वहां पे बातें कर, सबके रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं, एक को भी टिकट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अब आपने कहा कि जब कांग्रेस के में 1-2 विभीषण है, साथ ही बीजेपी में भी 1-2 विभीषण ऐसे ही हैं, तो हम माइनस प्लस बराबर ही हैं। तो बीजेपी के भी में भी आज देखा जाए, सांसद की टिकट बेसिकली 3 लोग मांग रहे हैं, तो टिकट तो एक को मिलनी है, टिकट 3-4 बीजेपी में मांग रहे हैं, तो वो भी बीजेपी के विभीषण बनेंगे। कांग्रेस की टिकट जिसके पास भी होगी, बीजेपी के विभीषण भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की मदद करेंगे, क्योंकि ये हर घर की समस्या है। लेकिन मुझे नहीं पता कि बीजेपी उन विभीषणों को आगे विधानसभा में टिकट देगी कि नहीं देगी, लेकिन मुझे इतना पता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पैर भी पकड़ूंगा, हाथ भी जोड़ूंगा, लड़ाई भी लड़ूंगा। हर बार कहता हूं, जो 28 सेक्टर गिरवी पड़े हैं, किशनपाल गुर्जर की कोई कोठी पे गिरवी पड़े हैं, किशनपाल गुर्जर जो मंत्री जी सब जानते हैं, रामा शामत, अगर किशनपाल गुर्जर के हमें मिलते हैं, हमारी भी होती है, क्योंकि बड़े हैं, तो कहीं शादी ब्याह मिलना हो तो रामा शामा। लेकिन हमारे जो एक आधे उन नेताओं पर लानत है जो उनकी कोठी पे गिरवी पड़े हैं, और जो टिकट का खाप कांग्रेस वाले, और दलाली भी साला कांग्रेस के पार्टी टाइम में भी दलाली करी, बीजेपी में भी दलाली करते हैं। मैं आपको मैं दावे से कह रहा हूं, आप अधिकारियों से अकेले बैठ के बात कीजिए, अधिकारियों से मिले, जब जनता के काम के लिए जाते हैं ना, अधिकारियों ने यहां तक कहा उस नेता का नाम लेते हुए, अरे है तो तुम्हारा कांग्रेस का नेता, फोन मंत्री ने किया है कि इसका काम कर देना। मैं कहा जी दिहाड़ी बना रहा होगा, पक्की बात है। तो मतलब मैं साफ कहता हूं कि जो ऐसे, उनको भी उन नेताओं को भी अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए। शिष्टाचार पूर्वक भेंट एक अलग बात होती है, आप मिलें, हम भी मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको समर्पित हो जाओ, पार्टनर बन जाओ। और चुनाव में, पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इन्हीं चंद लोगों ने उस चुनाव में किशनपाल की मदद करी अंदर खाने गुजर की, नहीं तो किशनपाल गुजर जी 5 लाख से जीत जाते, कोई और जीता है कि हरियाणा में। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो 1-2 विभीषण हैं, उनका इलाज होगा, पक्का इलाज होगा। कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो हम करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ने गलती करी उन लोगों को आगे लाने, उनका विरोध भी हम करेंगे, क्योंकि हम जब तक, मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार और मेरी ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र, फिर कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ गलत किया तो हमसे पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। सौरभ जी, आज पूरा फरीदाबाद, हमें भी कई बार शर्म आती है जब लोग कहते हैं, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और एक बात और कहना चाहता हूं, अभी भी कह रहा हूं,
उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ, अभी 6 महीने चुनाव में रहते हैं। अगर आप चाहते हो ना कि आपको सुमित गौड़ माफ़ कर दे और सुमित गौड़ आपकी खिलाफत ना करे, क्योंकि मैं जिसकी खिलाफत करता हूँ ना उसकी पूरी चारों पाए टूट जाते हैं। तो आज भी 6 महीने टाइम है। आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए, उसी 28 सेक्टर कोठी के बाहर जाइए, किशनमा की कोठी के बाहर घेराव कीजिए, फरीदाबाद जनता के लिए मांग कीजिए। अगर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ 89 में, आज तक किसी ने विपुल गोयल का बतौर मंत्री, कृष्णपाल गुर्जर का बतौर मंत्री, किसी ने कोठी में घेराव किया, किसी ने वहाँ पे प्रदर्शन किया, तो केवल मैं हूँ सुमित गौड़। ठीक है, कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सबसे कहना चाहता, जो टिकटार्थी हैं, इन मंत्रियों की कोठियों में घेराव करें इकट्ठे होके। ये तभी फरीदाबाद चुनाव तो जब होते रहेंगे देखा जाएगा। कम से कम पहले खुल के सामने तो आइए, विभीषणों। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, और विस्फोटक भाषण आपने सुन ही लिया सुमित गौड़ का। बहुत बहुत धन्यवाद।